बताओ। सर वो तो आप बोल दिए, मतलब सर उतना समझ में नहीं आया सर। हम बोल रहे थे कि सर वो इथानॉल, इथानॉल का फॉर्मूला क्या है सर? CH3CHO। हाँ तो सर, तो CH3 तो मिथाइल ग्रुप है सर। सर तो सर मिथाइल ग्रुप ऐड करने से उसका नाम मिथानॉल ना हो के सर इथानॉल हो गया कैसे? IUPAC नेमिंग के टाइम बताए थे ना इस पर। सर एक सिंगल कार्बन अगर किसी भी कंपाउंड में अगर एक सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन के लिए मीट आता है। सिंगल कार्बन के लिए मीट आता है, और मेरे पास अगर दो कार्बन है तो उसके लिए ईट आता है। ये तो इथानॉल पे दो कार्बन है, CH3CHO, इसलिए ईट आया। ठीक है। और सारे कंपाउंड्स के बीच में सारे बॉन्ड जो है, ऑल दी बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सो ईट इन हुआ, प्लस CHO था इसलिए एल ऐड हुआ, तो ईट इन प्लस एल, और ई मेरा भावल था हट दिया इसलिए इथानल। सर सर वो CHO मतलब वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो सर एल्काइल के साथ CHO है ना? नहीं, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप एल्काइल मैंडेटरी कहाँ है? एल्डिहाइड पे तो लिखा ही थे जब आईयूपीएसी टाइम, CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज ओनली CHO। ओके सर। अब इसके साथ कुछ भी अटैच हो सकता है, उस हिसाब से नेमिंग होगा। फंक्शनल ग्रुप इज ओनली CHO। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ओनली C डबल बॉन्ड हो, इसको भी अगर छोड़ देंगे तब बनेगा मेरा कीटोन। CO इज द कीटोन, ओके COH इज द एल्डिहाइड। अब यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के या फिर मिथानल के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, और इसके बाद सब के लिए CH3 प्रेजेंट रहेगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है। यस सर। Okay. तो हम लोग तो फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हेलो। HCl। तो HCl में हम लोग को पता है कि HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सर वो HCl का 36.5। 36.5। ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन H and Cl आर। सिंगल बॉन्ड्स। हम्म। सिंगल बॉन्ड है ना? हाँ, सिंगल बॉन्ड है, मतलब दैट इज आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सर। कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ रिमेंबर, ऐसे तो हेडफोन लगा है। पोलर होता है, क्यों? बिकॉज H and Cl, which one is more electronegative? सर Cl। Cl. So the bonding electron pair will be shifted somehow towards the chlorine. So यस सर। it will got some minus charge and it will got some positive charge. Due to यस सर। that, when HCl is placed in water, it dissociates and forms H plus and Cl minus. So the two poles or two charges are being separated due to the electronegativity difference between hydrogen and Cl. That's why it is called polar covalent. It is covalent due to the sharing of electron between them, but it is polar covalent because sharing electron pairs placed not at the center position of this bond, they are somehow linked to the chlorine. Okay, so it is polar covalent bond. Now ओके सर। another name of HCl is muriatic acid. Okay, we यस know सर, that मीडिएट। it is called muriatic acid. It's also called muriatic acid. आयुष आया?
अभी तक नहीं आया। नहीं आया सर। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है। हाँ सर। आज स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं सर, अभी प्रोग्राम कैसे होगा? नहीं मतलब ऑनलाइन भी कोई ड्रामा समथिंग? हाँ सर, वो स्टूडेंट लोग मिलके बनाया है एक वीडियो टाइप का। देखो, फर्स्ट जो प्रोसेस है HCl प्रिपरेशन का, दैट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम लोग हाइड्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट प्लस Cl2 इन गैसियस स्टेट, दोनों को मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो सनलाइट के साथ ये प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, प्रोड्यूस करता है 2 molecules ऑफ HCl। Now remember, hydrogen and chlorine gas, they are combining with each other to form HCl. It's okay, but in presence of sunlight, this reaction is very much explosive. Okay, to यस minimize सर। this explosion, we will do this reaction in dark or in absence of sunlight. Okay, ओके सर। either or we can use some kind of catalyst which uh, the some kind of catalyst which minimizes the एक्सप्लोसिव नेचर। explosion, minimizes the explosion, और क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन का रेट होता है उसको इंक्रीज करता है डार्क वाले कंडीशन पे। ठीक है, तो याद रखना है, दिस इज यस एन सर। एक्सप्लोसिव रिएक्शन, दिस इज एन यस सर। एक्सप्लोसिव रिएक्शन। बट सपोज हम लोग ये रिएक्शन तो अगर कोई कैटलिस्ट डाल दें, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग दिए एज ए कैटलिस्ट, ओके, तो ये रिएक्शन डार्क में भी होगा विदाउट सच काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, उतना एक्सप्लोजन मेरा नहीं होगा, तो वो अच्छे से यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेबोरेटरी प्रोसेस देखेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन पे होता है, लेकिन एक्सप्लोजन होने की वजह से हम लोग नहीं प्रोड्यूस करते हैं। यस सर। सेकंड, लेबोरेटरी प्रोसेस। लेबोरेटरी का जो रिएक्शन है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सर एचसीएल का? हाँ, एचसीएल तो हम लोग याद का था। करो, बोलो। एचसीएल तो हम लोग का था नहीं। था नहीं, लेकिन HCl प्रिपरेशन का रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, बता रहे हैं। देखो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़े थे, वो हाँ, सॉल्ट सॉल्ट का रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। लेबोरेटरी में हम लोग NaCl के साथ H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, NaCl के साथ H2SO4 का रिएक्शन में हमको Na2SO4 सॉल्ट मिला बाय डबल डिकम्पोजिशन एंड HCl मिला, बैलेंसिंग करना है। अभी याद करो, जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये करवाए थे तो बताए थे ये रिएक्शन दो कंडीशन पे होता है, एक ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस और एक लेस देन लोअर। 200 डिग्री सेल्सियस। तो इस सब प्रोसेस समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब प्रोसेस क्या होता है, हम लोग तो एक पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क रहता है। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लोग क्या किए, NaCl और H2SO4 दोनों में से किसी एक तो हम लोग इसमें ले सकते हैं। अब बताओ किसको लेना है, NaCl तो लेना है या फिर H2SO4 तो लेना है? सर एनएसीएल को लेना है। क्यों NaCl तो लेना है? सर क्योंकि H2SO4 तो एसिड है ना सर, मतलब तो वो मतलब थोड़ा
रिएक्टिव है ज्यादा इसीलिए। उससे कुछ फर्क पड़ेगा? H2SO4 है, हम लोग ऊपर से NaCl डाल दें। मतलब सर जब हम लोग एसिड और वाटर को मिलाते हैं लैब में तो हम्म। सर मतलब एसिड को डालते हैं वाटर में, ऐसे कुछ हम्म। था। हाँ, मतलब बात भी वो भी है, और उसके साथ भी ये है, हम लोग ये सॉलिड राउंड बॉटम फ्लास्क से पहले से ही हम लोग NaCl यहाँ पर ले लिए। तो इससे क्या हुआ, और यहाँ से ये फनल के थ्रू हम लोग कंसेंट्रेटेड H2SO4 सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो H2SO4 मेरा लिक्विड है ना, तो वो फनल के थ्रू पूरा बॉडी के थ्रू वो नीचे आएगा। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से NaCl डालते तो NaCl सॉलिड है, वो ऊपर में कहीं अटक जा सकता है। ठीक है, तो जितना यस अमाउंट सर। हम लोग सप्लाई करेंगे वो अमाउंट पूरा पूरी नीचे नहीं आता है, अटक जाता है। दैट्स वाई नीचे हम लोग लेते हैं NaCl, और ऊपर से हम लोग कंसेंट्रेटेड H2SO4 तो सप्लाई करते हैं। तो अभी जब NaCl लिया हुआ H2SO4 आया, कॉन्टेक्ट हुआ H2SO4, और उसके बाद हमको HCl मिला। वो HCl क्या होता है, यहाँ फनल के थ्रू फिर वो HCl पास होता है। अभी हम तो पता है कि कुछ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट रहा या फिर नहीं रहा, इसलिए क्या करते हैं, उसको फिर ड्राई करने के लिए हम लोग कंसेंट्रेटेड H2SO4 का एक चेम्बर के थ्रू उसको पास करते हैं। ठीक है, हाँ ड्राई सर। करने के लिए। ये प्रोसेस समझा ले फिर बता देते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पर लाया है वो, ये है तुम्हारा कंसेंट्रेटेड H2SO4 का चेम्बर। दिस इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। तो यहाँ पर वो आया, ड्राई हुआ, फिर यहाँ से वो पाल हुआ HCl। ठीक है। और यहाँ पर एक जाल हम तो रखा हुआ रहेगा, जाल में आकर वो कलेक्ट हो जाएगा बाय दी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, ऊपर से आ रहा है, इसलिए अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यहाँ से एयर बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एयर से हेवी है। HCl का अगर हम लोग वेपर डेंसिटी देंगे तो HCl एयर से हेवी होता है। ठीक है, इसलिए HCl अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू वो सेलेक्ट किया जाता है। तो प्रोसीजर में क्या हुआ कि हम लोग तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पर ये अटका हुआ रहता है सब। ठीक है, तो उसमें NaCl लिए, ऊपर से H2SO4 पास किए, उसके बाद जो HCl गैस यहाँ से HCl पास हो रहा है, जो HCl प्रोड्यूस हुआ वो HCl पास हुआ कंसनट्रेटेड H2SO4 के थ्रू, ड्राई हो दिया। ड्राई होने के बाद वो एक खाली जार में, ब्लैंक जार में, एम्प्टी जार में बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर वो कलेक्ट होगा। ठीक है, ये फुल प्रोसीजर था। नाउ रिएक्शन तो अब हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। तो रिएक्शन में मतलब ये दोनों को कंबाइन कर रहा है। इन दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन जनरली टू स्टेप। फर्स्ट, अगर मेरा NaCl प्लस H2SO4 का मिक्सचर टेम्परेचर अगर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फॉर्म करेगा NaHSO4 प्लस HCl गैस। लेकिन अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सर वो जो HCl कलेक्ट हुआ वहाँ, सर वो तो मतलब ये फॉर्म में, गैसियस लिक्विड फॉर्म फॉर्म में में। कलेक्ट हुआ। हाँ, लिक्विड फॉर्म में, सॉरी, गैसियस फॉर्म में कलेक्ट हुआ। नहीं सर, वो जो सेकंड apparatus आप ड्रॉ किया वहाँ, हाँ, तो यहाँ सर तो वो तो लिक्विड स्टेट में हुआ ना। मतलब यहाँ पर जो दिया है HCl, वो यहाँ पर HCl के साथ अगर कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स या कुछ भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वो H2SO4 में यहाँ डिजोल्व हो गया। H2SO4 उसका अपने में एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद वो गैसियस है ना HCl, तो यहाँ पर H2SO4 में वो डिजोल्व नहीं होता है।
बिकॉज ये HCl ओ गैस अच्छा, है, ओके सर, ओके सर। ये एसिड है, ये भी एसिड है, रिएक्शन नहीं होता है, बस इसीलिए वो यहाँ से फिर वापस उसमें चला गया। ओके सर। और ये रिएक्शन अगर फिर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस में होता है तो Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, अभी तो हम लोग कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करेंगे, याद है क्यों? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसीलिए। हम्म। ठीक है, और एक रीजन होता है, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो वोलाटाइल होता है। ठीक है, तो यस वो सर। क्या होता है, तो HCl के साथ वो भी इसमें आ सकता है, मतलब यहाँ से HCl के साथ वो भी उसके साथ मिक्सअप हो सकता है, इसलिए हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते हैं। यस सर। सो बाय दिस रिएक्शन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सर नाइट्रिक एसिड भी क्या ड्राइंग एजेंट है? एसिड्स आर ड्राइंग एजेंट बट H2SO4 इज द बेटर। नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज नहीं करते, सारे एसिड ड्राइंग एजेंट नहीं होते हैं, ओके सर। H2SO4 बेटर होता है। तो हम लोग यहाँ पर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज सर मोर कहाँ यूज करने का बात हो रहा है यार कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सर रिएक्शन में या सर वो ड्राइंग के प्रोसेस में? रिएक्शन में। सर रिएक्शन में होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? रिएक्शन में होगा तो यहाँ पर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ सर। तो हीट सप्लाई कर, यहाँ पर हीट का हम सिंबल नहीं दिए, यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो नाइट्रिक एसिड क्या है, वोलाटाइल है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से तो वेपर फॉर्म में कौन निकल रहा है, HCl निकल रहा है। उसके साथ साथ अगर नाइट्रिक एसिड भी निकल गया तो वो HCl और नाइट्रिक एसिड एक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा ना, ओके सर, यस सर, यस सर। इसलिए बिकॉज इट इज मोर volatile, so it can come with hydrogen chloride in vapor form, in vapor form। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये तो ड्राइंग एजेंट हो दिया, तो प्योरिफिकेशन ऑफ HCl और ड्राइंग। यस सर। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्राइंग, देखो हम लोग तो हमेशा याद रखना है, एसिड की सब्सटेंसेस तो ड्राई करने के लिए एसिडिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं, और बेसिक के लिए बेसिक, नहीं तो फिर एसिड बेस का रिएक्शन हो जाता है, यस इसीलिए सर। HCl तो ड्राई करने के लिए हम लोग H2SO4 यूज किए, या फिर हम लोग ले सकते हैं कुछ बेस एसिडिक सब्सटेंसेस लाइक अदर्स, कुछ भी एसिडिक सब्सटेंसेस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कोई भी बेसिक सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हुआ हम लोग यूज नहीं कर सकते, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं यूज कर सकते बिकॉज इट रिएक्ट विथ HCl। हम तो पता ही है बेसिक है नेचर, ये एसिडिक, तो क्या फॉर्म होता है, CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, सो बेसिक ड्राइंग एजेंट्स cannot be used for drying of HCl because then reaction can happen between them, reaction can happen between them। और कलेक्शन कैसे हुआ, बाय द अपवर्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यस सर। नेक्स्ट अगर हम लोग को यहाँ पर पूछा जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हम तो पता है HCl है, तो हम लोग एक जो भी गैस प्रोड्यूस हुआ उसको
एक भीतर में ले लेंगे विथ इंडिकेटर बेस डाल देंगे, तो कलर चेंजिंग से पता चल जाएगा कि हाँ वो एसिड था या नहीं था। ठीक है। या फिर सिंपली HCl के साथ हम लोग NH4OH डालते हैं, तो NH4Cl का व्हाइट फ्यूमिंस मिलता है, जिससे पता चलता है हाँ वो HCl था। सर वो रॉड डिपिंग वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? हाँ, डॉल डिपिंग वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। HCl और अमोनिया दोनों के लिए ही हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो भी हाँ सर, हाँ चैप्टर है अमोनिया उसमें भी, तो HCl है उसमें हम लोग NH4OH में डिप्ड, तो ये तो रॉड लेते आएंगे, तो क्या होगा ये NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा हाँ सर। प्लस H2। तो अमोनिया के लिए भी सेम होता है, अमोनिया तो वाटर में डिसॉल्व कर देंगे और उसके साथ HCl, जरूरत नहीं डायरेक्ट HCl लेते आएंगे तो NH4Cl डायरेक्ट बन जाएगा। अब प्रिकॉशंस हम लोग कोई भी लेबोरेटरी में क्या करते हैं कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, मेंटेन, जैसे यहाँ पर नियरली 200 डिग्री के आसपास मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा देखो थीसल फनेल है, तो ये थीसल फनेल मस्ट बी डिप्ड इन द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब इतना नीचे तक तो आना चाहिए, नहीं तो फिर वो H2SO4 ऊपर से आते रिएक्ट करेगा, तो ऊपर से आते जब रिएक्ट करेगा तो बीच में क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। बीच में वैकेंट होने से क्या होगा, ये जो HCl गैस प्रोड्यूस हुआ था, ये HCl गैस ये वाला ट्यूब के थ्रू इधर जाना चाहिए था, बट वो इधर से भी जा सकता है, इसलिए इसको यस सर। डिप करना चाहिए, ताकि डिलीवरी ट्यूब जो है थिसल फनेल वो पूरा पूरी डिपिंग रहे, ताकि जो HCl प्रोड्यूस हुआ वो इधर से ही जाए, इधर से ना जा पाए। ये सब कुछ प्रिकॉशंस का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। हमेशा जो हम लोग ये apparatus यूज करेंगे ना, सब ग्लास का बना हुआ रहता है, तो मोर जितना अच्छा कंपनी का हम लोग यूज कर सकते हैं उतना अच्छा, ताकि वो हीट करने पर ना ब्लास्ट ब्लास्ट कर जाए। यस ठीक सर। है। स्पेशली बोरोसिल का जो होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन अभी बोरोसिल का भी क्वालिटी बहुत खराब हो जाए, 2-3 तो ऐसे ही ब्लास्ट सर कर कौन दिया सा था। क्या बोले सर? बोरोसिल, 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 यस सर, बोरोसिल। बोरोसिल SIL। हाँ सर, बोरोसिल। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पूरा HCl का प्रिपरेशन। अब देखो इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पता है थी। HCl एसिडिक होता है, वो पंजेंट स्मेल होता है, कलरलेस होता है, कॉलोसिब इन नेचर है। ठीक है। एयर से हेवी है। वो ठीक है। ठीक है। ये सब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, दिखते थे फिर भी। तुम लोग तो सारे चैप्टर सितंबर में आ रहा है, मतलब ये चारों। सर मतलब सितंबर में अभी क्या आ रहा है अभी तक बोला नहीं गया है सर। हम लोग अच्छा। HCl और अमोनिया आ रहा है शायद इस ये में, क्या बोले सर, ये सितंबर में। और उधर से पहले से सर पहले से पहला चैप्टर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी नहीं आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी और अभी फिर नहीं आ ऑर्गेनिक रहा पूरा आ है। रहा है सर, मतलब सर इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी छोड़ के बाकी सभी आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी तो छोड़ते सभी आ रहा है। ठीक है, मतलब उधर तो 1 2 3 हो गया है, 5 भी हो गया है, सिर्फ 4 बचा हुआ है। 4 में तो कुछ रिएक्शन से तब तक देख लेना। ठीक है। मेटलर्जी नहीं आ रहा है, मेटलर्जी अगर वो तो आएगा एक भी तो क्लास में हो मेटलर्जी जाएगा। हो गया है ना 4। नहीं नहीं सर, मतलब हम बोल रहे हैं वो तो सर एक क्लास में हाँ, डिस्कशन हो जाएगा। 8 क्लास में हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ रिएक्शन तुम लोग तो याद करना है, कंसेप्ट तो सिर्फ 2 ही है। मेटलर्जी अगर आएगा भी तो मेटलर्जी तो मैक्सिमम वीडियोस अपलोडेड है, वो देख सकते हो। सिर्फ अल्यूमिनियम वाला पोर्शन कराना है ना। हाँ सर, एल्यूमिनियम वाला पार्ट हाँ, कराना। एक्सट्रैक्शन तो हटा देता, अल्यूमिनियम से कराना है। ठीक है, हो जाएगा। इधर HCl शुरू हुआ है। ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी तो मेजर वाला जो पोर्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बता ही दिए हैं, सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन करवाना है। हाँ सर, वो तीन आ रहा है सर, एल्केन एल्कीन एल्काइन, और वो जो पहला वाला आप कर रहे हैं।
तो इधर हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया तलाएंगे, उसके बाद एल्केन एल्किन अल्काइन तलाने के बाद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तलाएंगे। हाँ सर। ये सर दोनों स्टडी तो ऑफ बोलेंगे। कंपाउंड में तो सर सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव कर दिया सिलेबस से। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव कर दिया। हाँ सर। अच्छा, तो ये नहीं बताए थे। अच्छा, तो सिर्फ तीन ही बचा है, HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड। हाँ सर। ठीक है। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में HCl क्या होता है, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है, एसिडिटी नेचर है वो, एसिडिटी नेचर, ठीक है, इट इज हेवियर देन एयर, heavier than air, almost 1.2 1.2 के आसपास ही वो हेवियर होता है, ठीक है। उसको याद रखिए, वो हेवियर होता है बस। HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज -83 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज -113 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी देखो, solubility अगर हम लोग देते तो HCl दैट इज हाईली soluble इन वाटर because it is acid, okay, highly soluble in water. Almost all the acids, HCl, H2SO4, HNO3 are highly soluble in water. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। यस सर। नोट डाउन हुआ। हो गया नोट डाउन। हाँ सर। हो गया सर। हम्म। कहाँ पे, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम लोग का Cl2 रिएक्ट करता है दैट इज विथ हाइड्रोजन, ओके। तो सॉरी, Cl2 रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, HCl बना, HCl का रिएक्शन पढ़ना है। तो फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो भी कंपाउंड से वो बना था, जो भी एलिमेंट से, वो एलिमेंट में वो डिकम्पोज कर जाए। तो HCl जो है, अगर इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे नियर अबाउट मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस, तो HCl मेरा डिकम्पोज हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल था, दैट इज H2 एंड Cl2, ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग यस हीटिंग। सर। HCl गैस क्या बर्न करता है? सर HCl बर्न करता है एयर के साथ, एयर में बर्निंग रिएक्शन क्या सर परफॉर्म करता है? नहीं पता सर। नहीं करता है, ठीक है, इट डज नॉट बर्न।
क्यों नहीं बन सकता है? देखो HCl के साथ ऑक्सीजन का उतना एक्टिविटी है नहीं, ठीक है, तो इट डज नॉट बर्न एंड नीदर कंबस्टिबल सपोर्टर, नीदर कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसलिए वो बर्न नहीं किया, और सपोर्टर भी नहीं है कंबसन का, ठीक है। इट यस सर। इट इज नीदर कंबस्टिबल नॉट ए सपोर्टर, वो सपोर्टर भी नहीं है, सपोर्टर ऑफ कंबसन। नेक्स्ट विथ मेटल, तो हमको पता है एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यस सर। ठीक है। तो मेटल प्लस HCl अगर हुआ तो सॉल्ट होगा प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। तो सपोज हम लोग प्रिपरेशन, हाइड्रोजन प्रिपरेशन के टाइम दिए थे, ले लो कोई भी मेटल, सोडियम प्लस HCl, तो ये फॉर्म होगा NaCl प्लस H2। हालांकि सोडियम का रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। हम लोग जिंक लेंगे जनरली, तो जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, Mg लेंगे, MgCl2 हाइड्रोजन, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन। ये जनरल फॉर्म हुआ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब वो सॉल्ट क्या बनेगा, वो मेटल के साथ डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट विथ अमोनिया, तो अमोनिया के साथ तो रिएक्शन हम लोग तो पता है, जो अमोनिया का टेस्टिंग रिएक्शन होगा, ये हाँ सर। HCl है प्लस ये NH3, तो फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड सब्सटेंसेस भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टू गैसियस सब्सटेंसेस मिक्सेस विथ ईच अदर टू गिव अ सॉलिड सब्सटेंसेस, जैस्मिन इट इज नंबर 9 में पढ़े थे ना केमिकल रिएक्शन, तो ये हाँ सर। हाँ चेंज सर। ऑफ स्टेट वाला रिएक्शन है। टू गैसियस परफॉर्म्स अ सॉलिड, प्रोड्यूसेस अ सॉलिड, ठीक है। अभी देखो इन वाटर, इन वाटर, तो वाटर में हम तो पता है कि HCl एसिडिक होने के लिए क्या होगा, इसको अगर वाटर में डाल देंगे तो ये डिकम्पोज करेगा लाइक H3O प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। यस सर। अभी तो ये वाला सॉल्यूशन पे अगर हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा, लेकिन अगर HCl फुल्ली ड्राई है, मतलब कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लू लिटमस पेपर डालने से भी वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, बिकॉज कंसेंट्रेटेड H2S, 100% कंसेंट्रेटेड HCl या फिर ड्राई HCl कैन नॉट आयोनाइज इटसेल्फ, उसके पास वाटर है ही नहीं आयोनाइज करने के लिए, इसलिए वो अपना कलर चेंज, मतलब लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है। यस सर। अच्छा सर, ये जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, ये होता कैसे है? मतलब क्यों? मतलब ये जो लिटमस H3O प्लस आयन के लिए होता है? मतलब लिटमस पेपर अपना कलर डिफरेंट डिफरेंट पीएच में चेंज तब होता है, ठीक है। ओ तो हम अच्छा। लोग वो एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम पे जा रहे, इसलिए उसका अपना कलर चेंज हो गया। अलग अलग पीएच में ओके वो सर। कलर अपना शो करता है। सर ये जो 100% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैनॉट आयोनाइज इटसेल्फ, आप ये बोले सर, ये हम्म, क्या ऑल एसिड्स के लिए है या खाली HCl के लिए है? नहीं, कोई भी एसिड अगर कंसेंट्रेटेड है 100%, तो वो ब्लू लिटमस तो नहीं चेंज कर सकता है अपना कलर, क्योंकि एसिड तो डिसोसिएशन के लिए, मतलब ये जो H प्लस यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वो जो H3O प्लस बना, तो ये क्यों बना थी, तो यहाँ से H प्लस आयनाइज होते बाहर आया, तो वो H प्लस बाहर तब आएगा जब वाटर रहेगा तब। 100% कंसेंट्रेटेड है मतलब कोई वाटर नहीं है प्रेजेंट,
तो इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो बाहर भी नहीं आएगा हाइड्रोजन H+ बनकर, तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विथ ऑक्साइड अच्छा, उसके बाद तुम लोग के बुक में क्या ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम लोग ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हुआ, अब हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपरेशन करना है। मतलब वो भी सेम है, कुछ नहीं, हम लोग तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस हुआ उसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे, तो हम लोग को वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है। हाँ तो उसको हम लोग कैसे करते हैं कि जो फाइनल, जो यहाँ पे तुम लोग के बुक में अजीब अजीब तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। प्रिपरेशन ऑफ HCl एसिड, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जो मेरा यहाँ इससे पहले प्रोड्यूस किए तो वो HCl गैस प्रोड्यूस हुआ बाय द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड H2SO4, उसी पाइपलाइन को हम लोग सप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू फनल अटैच कर देंगे, तब यहाँ से HCl गैस आए। ठीक है, HCl गैसियस फॉर्म पे यहाँ पर आ रहा है, और इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे, इसको हम लोग प्लेस करेंगे वाटर में। ठीक है, ऐसे करके प्लेस करना है ताकि वाटर का जो सरफेस है उस सरफेस के साथ सिर्फ ये वाला पोर्शन सिर्फ टच करते रहे। ठीक, अभी हम लोग क्या बोले कि सॉल्युबिलिटी के टाइम कि HCl एसिड है तो वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से HCl गैस आ रहा है, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर में सॉल्युबल होने के लिए क्या होगा कि ये जो वाटर है, ये वाटर ये फनल में चला जाएगा। ठीक है, HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, so ये वाटर इस पोजीशन पे कांटेक्ट पे, इसलिए वो अंदर चला गया। तो अंदर चला जाने से क्या होता कि ये दोनों के ये पोर्शन में जो वाटर था वो इसमें चला गया, तो बीच में दोनों से एक लेवल का गैप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वाटर आ गया, सपोज वाटर आ गया और यहाँ पर वाटर रहा, तो ये गैपिंग आ जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैक सक्शन, दिस इज कॉल्ड बैक सक्शन, बैक सक्शन। तो बैक सक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि जो भी वाटर है वो फनल के अंदर डिप्ट हो गया, एंड जो ये जो लेवल है बाहर में, ये लेवल एक
डिफरेंशिएट क्रिएट हुआ, ठीक है, डेप्थ क्रिएट हुआ बिटवीन दिस फनेल एंड वाटर, ठीक है। नाउ जो प्रेशर है, अभी क्या हुआ, डेप्थ हो जाने से क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। तो ये वाला जो वाटर डिसॉल्व हुआ था, मतलब HCl जिसमें डिसॉल्व हुआ था, वो फिर से नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने के बाद वो फिर से लेवल को इक्वल कर देगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू चलाते रहते हैं जब तक यहाँ का साला वाटर सैचुरेटेड ना हो जाए HCl के थ्रू, ठीक है, सर सिंपली। क्या बोले, क्या हाँ, क्या कंटिन्यू करते हैं सर, वो ठीक से समझ में नहीं आया। पहले हम लोग HCl गैस को पास किए फनेल के थ्रू। अभी हाँ सर। फनेल और ये जो वाटर का लेवल है वो सिर्फ कांटेक्ट में रहे, इतना ही दूर तक हमको रखना है। वाटर में HCl गैस का सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए कांटेक्ट में आने से ही वो जो वाटर था उस पोर्शन में, वहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व हो गया। अभी हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व हो जाने से क्या हुआ, तो वहाँ का जो प्रेशर था वो घट गया, क्योंकि वहाँ पर HCl गैस अभी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से क्या होता कि हाई प्रेशर की वजह से वो वाटर जो HCl डिसॉल्व हुआ तो वो वाला पोर्शन ऊपर चला दिया, इस फनल का अंदर चला दिया। तो फनल का अंदर चला दिया तो जैसे फनल का अंदर हुआ तो यहाँ पर क्या होता, वाटर और ये रिम के बीच में कुछ गैपिंग प्रोड्यूस होता, क्योंकि यहाँ वाला वाटर फनल का अंदर चला गया। तभी जब अंदर चला दिया तो फिर से प्रेशर का डिफरेंसेस क्रिएट हुआ। तो अभी प्रेशर तो इक्वल होने के लिए क्या होगा, तो ये वाला जो पोर्शन अंदर डिसॉल्व हुआ तो वो फिर से फनल से बाहर आ जाएगा भीतर में, और इस फीड लग जाए तो वो लेवल तो सेम चलेगा। इसी यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। तो सर HCl कैसे प्रिपेयर होता है? HCl तो गैस प्रिपेयर हुआ था। नहीं नहीं सर, वो HCl का एसिड मतलब वो। हाँ, तो HCl एसिड मीन्स क्या, वो लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। तो HCl गैस वो जो हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज HCl एसिड। ओके सर। लिक्विड फॉर्म ऑफ HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो बस वो हाईली सॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व हुआ। टोटल टोटल डिसॉल्व जब हो गया तब हम लोग बोलेंगे हाँ ये वाटर अभी वाटर नहीं है, ये HCl एसिड है, ओके सर। ठीक है। हम्म। तब बस यहाँ से हम तो HCl एसिड प्रोड्यूस हुआ। अभी उस HCl एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन देते हैं, तो उस HCl एसिड का रिएक्शन में हम लोग तो पता है कि वो ब्लू लिटमस तो क्या करता है, रेड करता है। मिथाइल हाँ ऑरेंज सर। का कलर क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज का तो सर भूल गए, वो सर याद नहीं रहता सर, मिथाइल ऑरेंज और ऑरेंज टू पिंक, ओके सर, ऑरेंज टू पिंक ना। ठीक है। इंडिकेटर इंडिकेटर तो लिटमस पेपर तो याद रहेगा ही, ठीक है। हाँ सही, लिटमस याद रहा मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज टू ब्लू होता है, मतलब ऑरेंज, सॉरी पिंक, ब्लू बता रहे, ऑरेंज टू पिंक। और फिनोल्फ्थेलिन जो है, फिनोल्फ्थेलिन फिनोल्फ्थेलिन ये कलरलेस रहता है। अभी तो HCl का जो रिएक्शन है विथ मेटल वो सेम है। HCl का जो रिएक्शन है विथ मेटल वो सेम रहेगा, कि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा एंड हाइड्रोजन गैस। है। हाँ सर। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग दे देंगे, दैट इज विथ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखो, ऑक्साइड से साथ मिला क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मेरा प्रोड्यूस करेगा हमेशा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। अभी डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सा सब ऑक्साइड ले लो। सपोज जिंक ऑक्साइड लिए और उसके साथ HCl दिए, कौन सा सॉल्ट होगा, ZnCl2 प्लस H2O। सपोज NaOH ले ले,
या फिर और एक मेटल ले ले, सपोज MgO ले ले, तो MgO क्या प्रोड्यूस करेगा, MgCl2 प्लस H2O। हाइड्रोक्साइड ले लो NaOH, तो NaOH प्लस HCl हमको पता है टोटली एसिड एंड बेस है, तो NaCl प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो प्लस वाटर, सॉरी HCl, फिर दीप CaCl2 प्लस H2O। तो यस। सिंपली सॉल्ट एंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ, या फिर जो तुम लोग तो दिया हुआ है सिंपली सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। इसी हिसाब से याद रखो, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, नहीं तो फिर याद रखना मुश्किल है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ वो क्या फॉर्म करेगा, देखो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म किया, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ भी वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमको पता है क्या रिलीज करता है, CO2, तो एक्स्ट्रा CO2 विल बी फॉर्म, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अभी देखो कोई भी कार्बोनेट्स ले लो, सपोज लेते हैं Na2CO3 प्लस HCl, तो सॉल्ट मेरा क्या फॉर्म हुआ, NaCl, साथ ही साथ H2O, साथ ही साथ CO2। और अगर हम लोग सेम बाइकार्बोनेट लेते हैं NaHCO3, तो भी मेरा सेम प्रोडक्ट होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सिर्फ बैलेंसिंग में चेंज होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स तो जगह सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रहा, तो यहाँ पर SO2 फॉर्म होगा सिर्फ। हाँ सर। सल्फाइड्स और bisulfide, it produces same thing, salt plus water plus SO2। तो सल्फाइड ले लो, सपोज P2SO3, ठीक है P2SO3, तो ये मेरा फॉर्म होगा KCl प्लस H2O प्लस SO2। और सेम हम लोग यहाँ पर HSO3 भी ले सकते हैं, तो भी मेरा सेम प्रोडक्ट होगा। ओके सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देते हैं तो दो, कितना नंबर जाएगा ये, 9, थायोसल्फेट्स। ठीक है, थायोसल्फेट्स में क्या फॉर्म होता है, एक सल्फर मेटेलिक नॉन मेटेलिक सल्फर सॉलिड सल्फर डिपॉजिट होता है। ठीक है, थायोसल्फेट का फार्मूला होता है Na2H2O3। ठीक है, दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, मतलब H2O3 इज द थायोसल्फेट फॉर्म, इट इज सोडियम थायोसल्फेट। इसके साथ अगर HCl का रिएक्शन हुआ तो हमको सॉल्ट मिला NaCl, प्लस जो वाटर मिलता था प्लस जो SO2 मिलता था, लेकिन उसके साथ एक सॉलिड सल्फर डिकम्पोज होता है, और सल्फर का कलर क्या होता है, येलो, तो येलो सल्फर मेरा यहाँ पर डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन से हम लोग बेसिकली डिस्टिंग्विश करते हैं थायोसल्फेट है या फिर सल्फाइट है। ठीक है, क्योंकि सल्फाइट में ऐसा कोई सल्फर डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन थायोसल्फेट में ऐसा सल्फर डिकम्पोज होता है।
यस सर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रेट्स के साथ। तो याद रखना HCl मेरा जनरली नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ओनली फॉर लेड नाइट्रेट एंड मर्करी नाइट्रेट इट रिएक्ट्स। ओके, और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इट रिएक्ट्स ओनली विथ लेड नाइट्रेट। मीन्स जनरली मेरा नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। Hg2NO3 होल 2 एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही। तो रिएक्शन कॉमन है, कॉमन टाइप हम लोग आराम से लिख सकते हैं खुद से। तो डबल डिकम्पोज कर दो PbCl2 एंड HNO3। मतलब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। PbCl2 सॉलिड येलो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, सल्फर का येलो होता है कलर। याद रखना, दिस इज द डिस्टिंग्विशन टेस्ट बिटवीन थायोसल्फेट एंड सल्फाइड, ओके। मरकरी के लिए भी सेम होता है। AgNO3 के लिए क्या होता है, देखो ये HCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एंड ये जो है ये मतलब इनसॉल्युबल है नाइट्रिक एसिड में, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, ठीक है। यस सर। बट देखना, हम लोग जब वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, वहाँ पर पता चलेगा कि AgCl जो है वो नाइट्रिक एसिड में तो इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि AgCl इज सॉल्युबल इन NH4OH, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा, अगर सॉल्युबल है मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो AgCl प्लस NH4OH AgOH। इज, हाँ AgOH नहीं, नहीं, OH। AgOH नहीं, ये फॉर्म करता है अमोनिया तल सिल्वर सॉल्ट, अमोनिया तल सिल्वर सॉल्ट प्लस वाटर, नॉट AgOH, अमोनिया तल सिल्वर सॉल्ट, ओ हाँ सर, अमोनिया कल सिल्वर। ठीक है। अभी इसमें अगर वापस से हम लोग नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ये फिर से मेरा AgCl फॉर्म कर देगा, ठीक है। मतलब इसी रिएक्शन में अगर हम लोग यहाँ से इधर लिखे और HNO3 अगर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो ये वापस से हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl मिलेगा, यस सर। ये वाला कंपाउंड, ठीक है। AgCl itself very much unstable in presence of sunlight, ओके। अगर हम लोग इसको सनलाइट पे रख दिए ना, सनलाइट पे रख दिए तो ये सिल्वर डिकम्पोज हो जाता है प्लस Cl2 बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा रिएक्शन पार्ट पार्ट हुआ, इसको याद रखना है। दिस वन ये वाला तो AgCl इज soluble in NH4OH, तो ये रिएक्शन हुआ। देन ये वापस से यहाँ पर आ सकता है विद नाइट्रिक एसिड, ये सनलाइट पे डिकम्पोज हो सकता है, यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा लीजिया। एक्वा जो है वो HNO3 और HCl का मिक्सचर है ना, 1:3 रेशियो में। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा लीजिया, एक्वा लीजिया मिक्सचर है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर 1:3 रेशियो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड प्लस 3HCl मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा लीजिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्वा लीजिया। सर कुछ फॉर्म होता है क्या सर, ऐसे ही वही रह नहीं, जाता है? फॉर्म होता है। अभी देखो, हम ये एसिड है, ये भी एसिड है, तो हम बार बार बोले कि दोनों एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करता है,
लेकिन यहाँ पर रिएक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये फॉर्म करता है यहाँ से नाइट्रोसिल क्लोराइड, दैट इज NOCl प्लस वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट में क्लोरीन, एक ही एटम। एक ही एटम, इसीलिए इसको बोला जाता है नेसेंट क्लोरीन। जितना जब हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है तो उसको बोला जाता है नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। एक ही एटम अगर प्रोड्यूस होता है नॉन मेटल्स का तो उसको बोला जाता है नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब वो रिएक्शन मीडियम में अभी प्रोड्यूस हुआ है और ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई ये मतलब होता है नेसेंट एटम्स का, ठीक है। तो रिएक्शन मीडियम में सिंगल एटम प्रोड्यूस हुआ और वो फर्दर मेरा रिएक्शन कर सकता है। तो हमको पता है कि गोल्ड प्लाटिनम ये सब मेटल क्या है कि इनसॉल्युबल इन एसिड होता है, क्योंकि वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे है तो वो हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड दोज मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, ठीक है। तो ये एथवालीजिया का क्या फंक्शन होता है कि वो नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर सके, ठीक है। एथवालीजिया is being used to dissolve noble metal, ठीक है। तो कैसे नोबल मेटल्स में डिसॉल्व हुआ? मान लो ये गोल्ड है, तो ये गोल्ड क्या करता है, ये Cl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये फॉर्म करता है AuCl3। तो यहाँ पर हमको कितना Cl लेना है? 3। सिमिलरली प्लैटिनम मेरा Cl के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है PtCl4। तो हमको यहाँ पर लेना है 4Cl, ठीक है। ये जो नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ वो मेरा दो नोबल मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए मेरा नोबल मेटल सैचुरलिज्म में डिसॉल्व होता है। बट अदर्स एसिड में ऐसा Cl फॉर्म नहीं होता है और हाइड्रोजन तो रिप्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो डिसॉल्व भी नहीं होता है। सर ये जो 4Cl हम लिए उसके जगह हम 2Cl2 नहीं ले सकते? Cl2 फॉर्म नहीं हुआ ना। हम बोल रहे सर अगर Cl2 लिए तो रिएक्शन ये नहीं होगा? हाँ, रिएक्शन गलत होगा, क्योंकि उसका मतलब है कि तुम बाहर से कहीं से भी Cl2 प्रिपेयर किए हो, फिर जाकर उसके साथ प्लाटिनम का रिएक्शन करवाए। ओ अच्छा। लेकिन यहाँ मतलब पर तो हम एथवालीजिया में डाल दिए। अब एथवालीजिया तो अंदर जो हो रहा है वो तो पूरा एक बार में हमको देखने को मिलेगा। एथवालीजिया तो अंदर Cl ही फॉर्म हुआ था और ये Cl आपस में कंबाइन नहीं किया था, ये Cl डायरेक्ट गोल्ड के साथ रिएक्शन कर दिया था। हाँ सर। नेक्स्ट, हमें तो पता है कि अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो HCl तो वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो रिएक्शन में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग देखेंगे लास्ट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस HCl टू Cl2। HCl तो Cl2 में ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और Cl2 में है 0। हेयर -1, हेयर 0। और बताए थे कि इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सपोज कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले लेंगे, MnO2 अगर ले लें और इसके साथ हम लोग HCl ले लें, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट। पहला बार तो सॉल्ट फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, और साथ ही साथ Cl2। ये HCl मेरा कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, बैलेंसिंग देखना है। लेकिन अगर मान हाँ लो, सर। ठीक है, सिमिलरली PbO2 देखो, तो PbO2 प्लस HCl कंसेंट्रेटेड, तो ये फॉर्म होगा PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। Cl2 गैसियस सब्सटेंस ऐसे बाहर चला जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा क्या करेगा कि
HCl तो Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा एंड itself reducing to the salt, ठीक है, खुद वो रिड्यूस हुआ सॉल्ट में। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इंटू 2 -4, यहाँ पर +4 है, और Cl का -1 इंटू 2 -2, यहाँ पर +2 है। दिस इज रिडक्शन, here -1 to 0, this is oxidation, यस सर। this is oxidation and that is reduction। अभी हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हमको टेस्ट करना है तो हम लोग क्या टेस्ट करेंगे? अमोनिया पास करेंगे, NH4Cl फॉर्म होगा, ठीक है, हाँ सर। या फिर ये वाला जो रिएक्शन है AgNO3 प्लस HCl, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर HCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये कॉमनली दोनों हम लोग यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ HCl, ठीक है, ये दोनों हम लोग कर सकते हैं। बस अपन चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट डे ये हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग एक बार ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट वाला पढ़ लेना होगा, एक्सपेरिमेंट तो क्वेश्चन आता नहीं है, वो जब तुम लोग का स्कूल में अगर होता है तो होता है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। तो डाउट हो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अमोनिया हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक का एल्केन एल्कीन एल्केन, ओके सर। ठीक है।